इस कहानी की शुरुआत में जमीन पर एलियंस का हमला हो गया है और इन एलियंस को सोल एलियंस कहते हैं, मतलब कि आत्मा वाले एलियंस, क्योंकि इन एलियंस की आत्मा इंसानों के अंदर जाकर उनके जिस्म पर कब्जा कर लेती है। जिस भी इंसान के जिस्म पर कब्जा करती है उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनकी आंखों में एक गोल चमकदार रोशनी आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये अब इंसान नहीं रहा बल्कि इसके अंदर एलियन का कब्जा है। अब यहाँ कुछ एलियंस थे जो लड़की के पीछे पड़े होते हैं, जिसका नाम मेलेनी होता है। एलियंस चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, मगर क्योंकि वो इनके कब्जे में आना नहीं चाहती थी इसीलिए वो खिड़की से कूद जाती है। ये एलियंस उसके पास आकर उसे पकड़ लेते हैं और एक एलियन की आत्मा को उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे होता ये है कि जब उसे होश आती है तो उसकी भी आंखें एकदम बदल जाती है। अब मेलेनी के अंदर जिस एलियन की आत्मा को डाला जाता है उसका नाम वांडा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो आईने के पास जाकर अपना चेहरा देख रही होती है, पर तभी उसके अंदर से मेलेनी की आवाज आती है जो कहती है मैं मरी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ और ये जिस्म मेरा है। वांडा बोलती है नहीं, अभी जिसने मैं हूँ तो ये मेरा है। अब वांडा को एक लड़की के पास ले जाया जाता है जो एलियंस की हेड होती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर मौजूद हर इंसान के जिस्म पर हम एलियंस कब्जा कर चुके हैं, मगर अभी भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो हमसे बचकर भाग गई है, क्योंकि वो बाबे हैं, हमसे लड़ती है और जिस लड़की के जिसमें तुम हो वो भी उनके एक साथी है, इसलिए तुम उसकी यादों की मदद से हमें उसके बाकी साथियों की जानकारी दो, उनका पता बताओ कि वो कहाँ है। तब वांडा बताती है कि इस लड़की के जिसमें मुझे डाला गया है उसका नाम मेलेनी है। जब एलियंस इंसानों पर कब्जा कर रहे थे तो उससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर से भाग गई थी, मगर ये लोग ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाई और जब ये पकड़े जाने वाले थे तो मेलेनी अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग गई और बस के ये भागते ही रही। अब जब वांडा मेलेनी के भाई का नाम बताने वाली थी तो अंदर से मेलेनी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी कि प्लीज मेरे भाई का नाम मत बताना, मगर वांडा उसकी एक नहीं सुनती और उसके भाई का नाम एलियंस की हेड को बता देती है। फिर रात को जब वो सो रही थी तो उसे बहुत सारे सपने आते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि मेलेनी की यादें थी, जिन यादों में उसे पता चलता है कि मेलेनी एक लड़की को पसंद करती है जो अभी भी जिंदा है और एक इंसान है। अगले दिन भी हेड मेलेनी की यादों से और भी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। ये सब एक महफूज जगह पर जा रही थी, बाकी सब तो चले गए मगर मेलेनी नहीं गई। वो भी वहाँ पे जब जा रही थी तो पकड़ी गई और बस इससे आगे और मैं कुछ नहीं देख पा रही, जो सुनकर एलियंस की हेड वहाँ से चली जाती है। अब तभी वांडा को एक ख्याल आता है, जो ख्याल एक रेगिस्तान का था जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। तब ये देखकर वांडा उस जगह का नक्शा एक पेपर पर बना देती है। जो देख फौरन अंदर से मेलेनी की आवाज आती है, कहती है ये मत करो, जल्दी से फौरन इस कागज को फाड़ दो, क्योंकि अगर ये इनके हाथ लग गया तो ये सारे इंसानों को पकड़कर उन्हें मार देंगे। जो सुनो उस कागज को अपने जेब में छुपा लेती है, एलियंस की हेड को नहीं देती, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मेलेनी और वांडा एक ही जिस्म में है जो एक दूसरे से बात कर पा रही है, मगर ये बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। हेड कहती है कि मेलेनी की दोस्त के बारे में जो जानकारी तुमने दी थी वो बिल्कुल ठीक थी और हम बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। अब उसकी दोस्त का नाम सुनकर फौरन वांडा उस पर हमला कर देती है, मगर ये हमला वांडा ने नहीं बल्कि उसके अंदर जो मेलेनी होती है उसने किया होता है, क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करती है। मगर हेड उसके हमले को रोककर उसे पकड़ लेती है और एक स्प्रे उसकी आंखों में मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आती है तो वांडा बताती है कि मैं नहीं जानती मैंने ऐसा कैसे किया, मतलब तुम पर हमला कैसे कर दिया। जो सुनकर हेड कहती है कि ये तुमने नहीं किया बल्कि उसने किया है जिसका ये जिस्म है जो तुम्हारे अंदर है, और अब तुम्हें किसी और के जिस्म में डाला जाएगा, क्योंकि इस वाले जिस्म में मैं खुद आऊंगी। मुझे जितनी भी जानकारी चाहिए होगी मैं खुद इस जिस्म से इसकी यादों से निकाल लूंगी, जिसके बाद मैं अपने जिस्म में वापिस आ जाऊंगी। फिर अब हम देखते हैं कि मेलेनी और वांडा दोनों की दोस्ती हो गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, अपनी अपनी दिल की बातें सुनाती है। इसीलिए वो वांडा को वहाँ से भागने का कहती है, तो वो उसकी बात मानकर वहाँ से भाग भी जाती है। वहाँ से निकलने के बाद फिर ये आगे का सफर गाड़ी पर तय करती है। अब वांडा कहीं और जाना चाहती थी, मगर मेलेनी उसके अंदर ख्याल डालकर कहीं और ले जाती है। तभी अचानक इनकी गाड़ी से कुछ टकरा जाता है, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वांडा बाहर आ गई थी और आगे का सफर पैदल ही तय करती है। आगे यहाँ काफी बड़ा रेगिस्तान था जहाँ वांडा आगे बढ़ती चली जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे आकर वो बेहोश हो जाती है। अब असल में मेलेनी वांडा को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ उसके अंकल का घर है। अब जैसे ही बेहोश पड़ी होती है तो वहाँ उसके अंकल आ भी जाते हैं। मेलेनी ने अपने अंकल को पहचान लिया था, इसलिए वो कहती है शुक्र है अंकल आपने हमें ढूंढ लिया। अब उसके अंकल उसे पानी पिलाती है, जिसकी फौरन बाद जैसे वो आंखें खोलती है तो वो समझ जाते हैं कि ये एक एलियन है। तो
उनमें से एक लड़का वांडा को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके अंदर से मेलेनी चिल्लाती है, अंकल मैं हूँ मेलेनी, मैं भी जिंदा हूँ, इसके अंदर हूँ। जिस वजह से उसके अंकल उसे मारने से मना कर देते हैं। तो ये लोग अब उसे भी अपने साथ वहाँ ले जाते हैं जहाँ ये रह रहे थे, जो जगह एकदम महफूज थी, जहाँ बहुत सारे इंसान एलियन से छुप कर रहते हैं। यहाँ पर मेलेनी का दोस्त भी था। जैसे ही उसे देखती है खुश हो जाती है, मगर वो इसकी आंखों को देखते ही तो उसका दोस्त जोर से उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। यहाँ वो अपने भाई को भी देख लेती है और काफी खुश हो गई थी, मगर कोई भी वांडा की बातों पर यकीन नहीं करता कि मेलेनी अब भी उसके अंदर जिंदा है, इसीलिए ये उसे एक जगह बंद कर देते। उधर जब हेड को ये बात पता चलती है कि वांडा यहाँ से भाग गई है, तो वो काफी गुस्से में आ गई थी, इसीलिए हर जगह की तलाशी लेने लगती है। जिस बीच उसे वो कागज भी मिल जाता है जिस पर वांडा ने मेलेनी की यादों से पहाड़ों की तस्वीर बनाई थी, और ये वही पहाड़ थी जहाँ ये सब इंसान छुपे हुए हैं। अब इन पहाड़ों में इंसान काफी पुरसुकून और महफूज है। ये अंदर खेती करते हैं, इनके पास पानी भी है। सूरज की किरणों के लिए ये शीशों का इस्तेमाल करती है, जिसकी छांव से ये अपनी फसलों को सूरज की किरणें देती हैं ताकि इनकी फसलें उग जाएं। इसके साथ साथ ये बाहर जाकर स्टोर्स का सामान भी चुरा चुरा कर अपने साथ इस जगह पर लाते हैं। अब जब मेलेनी का भाई वांडा से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है, तो वो कह देती है कि हाँ, तुम्हारी बहन मेलेनी अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। जो सुनकर अब उसके भाई को भी इन हो जाता है कि मेरी बहन वांडा के अंदर जिंदा है, इसीलिए अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और अब वांडा के ऊपर दो लोग भरोसा करते हैं, एक उसके अंकल और दूसरा उसका भाई। अब जब ये लोग एक साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वांडा से सवाल किया जाता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जिस पर वो जवाब देती है कि हजारों साल, और मैं कई सारे प्लेनेट्स, सैयारों, ग्रहों पर रह चुकी हूँ, मगर उनमें से प्लेनेट यानी ये दुनिया, ये जमीन सबसे खूबसूरत है, मगर यहाँ रहना उतना ही मुश्किल है। तभी तो मेलेनी का दोस्त आ जाता है जो वांडा पर हमला करने लगता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। वो एलियन से नफरत करता है क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्तों को एलियंस ने मार दिया था, और उसे लग रहा था कि क्योंकि ये भी एक एलियन है तो हमारे लिए खतरा है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मेलेनी का भाई कहता है कि अगर तुम इसे मारोगे तो तुम मेलेनी को भी मार दोगे, क्योंकि वो इसके अंदर अभी भी जिंदा है। मगर ये सुनकर फिर भी उसे यकीन नहीं आता, इसीलिए वांडा जब अकेली होती है तो उसके पास जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, जो देखकर उसके अंदर की मेलेनी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख उसका दोस्त समझ जाता है कि सच में वांडा के अंदर मेलेनी अभी भी जिंदा है। दरअसल ये उसने जानबूझकर किया था कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की के करीब आने की कोशिश करूंगा तो ये बात मेलेनी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मुझे अपना गुस्सा दिखाएगी। और अब उसे भी यकीन हो गया है। तभी यहाँ एक लड़का जाता है जो वांडा से बातें करने लगता है, क्योंकि उनकी दोस्ती हो गई थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। मगर यहाँ एक मुश्किल चीज थी, और वो ये कि वांडा की जिसमें मेलेनी भी है, जो इस लड़की को नहीं बल्कि अपने दोस्त को ही पसंद करती है। इसीलिए जब वांडा अपने दोस्त के पास जाने लगती है तो मेलेनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से वांडा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके करीब नहीं जाती। अब एक दिन वांडा देखती है कि यहाँ पर कोई एक इंसान भी नहीं है, और जो वो उन्हें ढूंढ रही थी जो लैब जैसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसे सब मिल जाती है, मगर वो एक ऑपरेशन कर रही थी। वो दरअसल ऑपरेशन के जरिए इंसानों के जिस्म से एलियंस की आत्माओं को निकाल रही थी, ताकि उन आत्माओं को निकाल कर वो इंसानों को दोबारा जिंदा कर दे और उन आत्माओं को भी छोड़ दे। मगर वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी उन आत्माओं को बाहर निकालते हैं तो फौरन ही मारी जाती है। मगर जब वांडा ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, साथ ही वो काफी दुखी भी हो गई थी, क्योंकि ये जितनी भी सोल्स आत्माएं थी वो सब के सब उसकी फैमिली के मेंबर्स थे। जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है। हालांकि मेलेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकती और इधर मेलेनी को कह देती है कि चुप कर जाओ और निकल जाओ मेरे अंदर से। जिसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ काफी देर तक भूखी प्यासी उदास बैठी रहती है, जहाँ तभी उसके पास अंकल आते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि आज के बाद हम किसी को भी यहाँ बंदी बनाकर नहीं लाएंगे, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ। जैसे दुखी होते हुए वांडा कहती है, मगर मैं आपकी बात का यकीन क्यों करूँ? वो कहते हैं क्योंकि मैंने भी तुम पर किया था जब तुम यहाँ आई थी। अब तभी दिखाया जाता है कि मेलेनी के भाई की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि फसल काटते हुए उसकी टांग पर चोट लग गई थी, जिस वजह से उसकी टांग पर इन्फेक्शन हो गया है, और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। हालांकि यहाँ एक डॉक्टर था जिसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और वांडा मेलेनी के भाई को बचाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें वो दवाइयाँ चाहिए थी जो एलियंस अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वांडा एक हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ चुरा कर अपने साथ ले आती है। और जब इन दवाइयों से मेलेनी के भाई का इलाज किया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
अब वांडा ने उसकी मदद की थी, इसलिए यहाँ हर कोई उसे पसंद करने लगता है। साथ ही वो लोगों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है, क्योंकि वो एक एलियन है तो उससे शॉपिंग के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और जब ये लोग शॉपिंग का सामान लेकर वापस आ रही होती है तो इन्हें रास्ते में एलियंस की हेड मिल जाती है, जो इन पर गन तान देती है। मगर इससे पहले वो इन पर गोली चलाती है। पीछे से अंकल आकर उसे गोली से मारकर जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर अपने साथ ले आती है। वो अब इनके कब्जे में थी। अब हेड को लग रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, मगर वांडा यहाँ आकर उससे बात करती है और उसे ना मारने का फैसला करती है। अब इसके बाद वांडा डॉक्टर के पास जाती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि एक जिस्म से आत्मा को कैसे निकाला जाता है, जो कोशिश करके तुमने न जाने कितने लोगों को मार दिया है। वो डॉक्टर को आत्मा निकालने का तरीका बता देती है। या ये सबसे पहले हेड के जिस्म से आत्मा को निकालते हैं, मगर आसपास खड़ा हर इंसान नाखुश था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके जिस्म से आत्मा को निकाला जाए। उसे जान से मार देना चाहते थे, क्योंकि इस हेड ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। जिस पर वांडा कहती है कि नहीं, पहले ही बहुत खून खराबा हो गया है, तो प्लीज ऐसा मत सोचें। अब मैं ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती, और जब भी हेड अपने प्लेनेट तक पहुंच जाएगी तुम्हारी कई सारी पीढ़ियां, कई नस्लें खत्म हो चुकी होंगी। वांडा कहती है तुम इन आत्माओं को निकालते हो, जबकि इन्हें निकालना नहीं होता, बस इन्हें प्यार से मनाना होता है। और तब तक ये लोग हेड के एलियन आत्मा को निकाल देते हैं और एक सिल्वर बॉल में डाल देते हैं। एलियन आत्मा के निकलते ही हेड के जिस्म जो असली आत्मा थी वो जिंदा हो जाती है। रोते हुए कहती है कि मैं अंदर कब से चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। जिसके बाद ही हेड की एलियन आत्मा को किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज देते हैं। और अब वो वक्त आ जाता है जब इन्हें वांडा की आत्मा को मिलने के जिस्म से निकालना था, मगर उसका दोस्त ऐसा नहीं चाहता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है। हालांकि वांडा भी प्यार करती है, मगर वो अपने प्यार की खातिर मिलने को हमेशा के लिए गवा नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी आत्मा को निकालने लगते हैं। मगर तभी उसके अंदर मेलेनी भी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वांडा की आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वांडा की आंखें खुलती है तो उसकी आत्मा दूसरी लड़की के जिस्म में जाती है, मगर ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है ये तुमने क्या कर दिया, फिर से वही काम किया, किसी और के जिस्म में डाल दिया, मुझे पहले वाली बात दोबारा दोहरा दी। मगर डॉक्टर और बाकी लोग उसे बताते हैं कि हमने जिस जिस्म में तुम्हें डाला है वो मरने वाला था, और अगर तुम्हारी आत्मा को इसके अंदर ना डालते तो ये जिस्म मर जाता। अब वांडा को दोबारा से जिंदा देखकर वहाँ हर कोई बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वांडा के दोस्त को भी उसका प्यार वापस मिल जाता है। जिसके बाद मेलेनी, उसका दोस्त, वांडा और उसका दोस्त, ये चारों बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि अब ये 2 कपल बन गए थे। और फिर एक रात जब ये चारों गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो तभी अचानक इनकी गाड़ी के सामने एलियंस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से एक एलियन बाहर आकर इन पर गन तान देता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग इंसान हैं, और फिर तभी वो अपने साथियों को आवाज लगाकर कहता है कि इधर आओ, यहाँ इंसान है। और जब उसके साथी इनके पास आते हैं तो ये लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि वो भी सब इंसान है। और मेलेनी उन इंसानों को देखकर कहती है कि हमें लगा था हमारे अलावा कोई नहीं बचा। तो वो आदमी जो उसके सामने था कहता है हमें भी ऐसे ही लगा था, मगर हमें 3 इंसानों के ग्रुप मिले थे और आज चौथा। जिसके बाद ये सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और इधर ये कहानी खत्म हो जाती है।